इंसानियत रो रही दर बदर, सबही पैसा के पीछे दीवाना हुए। मानवों की मानवता द्रवित हो गई, पैसा कारण सभी अब बेगाना हुए। पैसा भाई भतीजा पिता मात का, पैसा राखी बहन का भी प्यारा बना। पैसा कारण सुहागन या भागन बनी, पैसा नैतिक पतन का सहारा बना। 17 जनवरी सन 86 के कहानियाँ, जिला जौनपुर के मिसाल। मछली शहरिया के राकत तहसीलिया में घटी एक घटना विशाल। तो भैया एक तर्ज बा कि लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। तो भैया तर्ज रहल है और यही तर्ज में बाय कि कामिनी एक सुहागन का सौदा हुआ, कामिनी एक सुहागन का सौदा हुआ, सौदा वाला सिपाही मचलने लगा। कामिनी एक सुहागन का सौदा हुआ, सौदा वाला सिपाही मचलने लगा। कामिनी एक सुहागन का सौदा हुआ, सौदा वाला सिपाही मचलने लगा। खास मछली शहर का रहा लाडला, खास मछली शहर का रहा लाडला, कामनाउर में पागल उछलने लगा। खास मछली शहर का रहा लाडला, कामनाउर में पागल उछलने लगा। गरिमा बढ़ाता कर्रागा स्कूल के राकत में, चकवा नारायणपुर एक गांव सराफत में, घरे घनेर ठाकुरों की बस्ती निराली, चमकी वहीं शादी की घटना जिसने दर्द ढाली। ठाकुर उसी गांव के मछली शहर में जाके लड़की की शादी ठीक किए, बर मिला मुस्का के। लड़की की शादी ठीक किए, बर मिला मुस्का के। लड़की की शादी ठीक किए, बर मिला मुस्का के। लड़की की शादी ठीक किए, बर मिला मुस्का के। देखना लड़कियों को प्रथा चल दिया, ये प्रथा सभ्यता को निगलने लगा। धन के लोभी धर्म से विमुख हो रहे, धन के लोभी धर्म से विमुख हो रहे, धन के लोभी धर्म से विमुख हो रहे। धर्म पैसा में फंस के उबलने लगा। धर्म पैसा में फंस के उबलने लगा। तो भैया लड़की बीए में पढ़त रहल और लड़की का बाप लड़की के शादी करे बदे बर ढूंढे चलन, तो मछली शहर पहुँचलन और वहाँ लड़का बीए पास करके 2 साल से बैठल रहल नौकरी के चक्कर में। लड़की का बाप अपने लड़की के फोटो ले जाके लड़का के पिताजी के दिखौलन है कि हम आपके यहाँ अपने लड़की के शादी करे अली है, भैया आप जौन कुछ मांगे जाचे को बताएला। तो लड़का के बाबूजी कहलन कि लोग लड़की का फोटो बढ़िया दिखावलन, शादी के टाइम लड़की बदल देलन, तो ऐसे अच्छा ही होई कि पहले हम लड़की देख ले। तो लड़की के पिता से लड़का के पिताजी कहत हन 10,000 तिलक, एक राजदूत, मोटरसाइकिल और लड़की के सारा गहना दे दिया, हम शादी कर ले, लेकिन सबसे पहले लड़की अपन दिखाए दा। तो लड़की के बाप राजी हो गईलन। दिन पड़ गए लड़की देखे का। अब लड़का का बाबू जब लड़की देखे बदे जाए लगलन तो बीए पास लड़का अपने बाबू से पूछा तो कि बाबूजी आप कहाँ जात हुआ? कहे हम जात ही बचवा तोहरे दुल्हन के देखे। कहे कि शादी हुई हमारा दुल्हन देखे जी बात तू। अब वो जमाना बदल गए, अब आधुनिक युग आ गए। एक तर्ज बा कि कहेला छोकरवा पिताजी से अपने हो, तोहरा से कहिला तिखार मोरे बाबूजी। तोहरा से कहिला तिखार मोरे बाबूजी। तोहरा से कहिला तिखार मोरे अपने दुल्हनिया के देखब नयनवा
कब होई सदिया हमारे मोरे बाबूजी। अरे भैया बाबूजी समझाओ तो लड़का मानत नहीं, तब से गांव के 2-4 लोग जुट गईलन और सब लोग मनावे लगल कि ऐसन जब तू करबा पढ़ा लिखा होके तब गांव के सब लड़का ससुरारी जाए लगे बिना शादी है के भैले मान जा। वो एक तर्ज बा लड़का अपने बाबू से कहत बा कि बोला निठुर ललना केहू गनाई सुनबे केहू गनाई मनबे दुल्हनिया आपन देखब हो भर नजरिया दुल्हनिया अपन देखब हो भर नजरिया दुल्हनिया अपन देखब हो भर नजरिया। हमार मन लागल हो यही घरिया हमार मन लागल हो यही घरिया हमार मन लागल हो यही घरिया हमार मन लागल हो यही घरिया। बाबू बोल बतिया मर होई बेइज्जतिया कुंवार जी ने जाया हो ससुररिया कुंवार जी ने जाया हो ससुररिया कुंवार जी ने जाया हो ससुररिया। भैया बहुत लोग जुट गए लड़का के मनावत हो मनते नहीं बा तब ले लड़का के माता जी घर में से निकल के अलिन और कहलिन कि हम लड़का के बीए पढ़ौली और तू लोग का समझावत हो ठीक कहत बा अपन दुल्हन देख के शादी करी तो बढ़िया रही जा बचवा जा तू अपन दुल्हन देख आवा। तो बाबूजी कहलन कि भैया अब सब लोग जा अपने अपने घरे इनकर माइये जब मालिक बन के बोलत हैं तब यह ब्याह करवा जी हैं अब हम ब्याह में भी न जाब तो भैया आज से सब काम तोहरे जिम्मे हम लगा देते। दुल्हन देख के लौटिया तो 40,000 रुपया के उधारे ट्रैक्टर बेच दिले है और मछली शहर में जाके उनसे पैसा भी ले ले आई है। लड़का बोला कि ठीक है बाबूजी हम सब काम देखो आप आराम करें। तो घर से खूब कपड़ा पहिर के चश्मा लगाए के ठाट बाट से एक बैग ले लेलन और दुल्हन देखे जब जाए लगलन तो पहले ट्रैक्टरे वाले के गईलन और कहलन कि बाबूजी भेजलन है आप 40,000 रुपया हमें दे दा। तो मछली शहर बैंक में ले जाके 40,000 नगद रुपया निकाल के उन्हें दे देलन और रुपया अपने बैग में 100-100 रुपया वाली नोट का गड्डी रख लेलन। दुल्हन देखे जाए लगलन तो एक तर्ज बा यहाँ कि बहुत से लागल बाया सरवाए देव रहवा बाबा कहिया खुलिया चारा मारे देव रहवा बाबा। अरे कहिया खुलिया चारा मारे देव रहवा बाबा कहिया खुलिया चारा मारे देव रहवा बाबा। यही तर्ज बा 40,000 लेके चलल कुमरवा रहिया गड़बड़ भइले पीछे लागे डाकू ठगार रहिया गड़बड़ भइले पीछे लागे डाकू ठगार रहिया गड़बड़ भइले पीछे लागे डाकू ठगार रहिया गड़बड़ भइले। मछली शहर से बाबू जौनपुर में अइले देव गाँव वाली बसिया जौनपुर में धइले तब बसिया में पीछे बैठे डाकू ठगहरवा रहिया गड़बड़ भइले आगे बैठा ठाकुर का कुमार रहिया गड़बड़ भइले आगे बैठा ठाकुर का कुमार रहिया गड़बड़ भइले आगे बैठा ठाकुर का कुमार रहिया गड़बड़ भइले। तो भैया डाकुअन के सीट पीछे वाली मिलल और वो लड़का के ड्राइवर के बगल में एक सीट मिलल। गाड़ी चलल जौनपुर से देवगांव आजमगढ़ के तरफ। तो एक तर्ज बा कि कहाँ जईबू चिरई हरा नजरिया लड़ा के कहाँ जईबू चिरई नजरिया लड़ा के कहाँ जईबू चिरई नजरिया लड़ा के कहाँ जईबू चिरई। तो भैया यही तर्ज हो कंडक्टर साहब से
और वो डाकुन से बातचीत होत हो तो कंडक्टर पूछत हवन कि कहाँ जइबा बाबू टिकटवा कटाला, कहाँ जइबा बाबू। ओ टिकटवा कटाला कहाँ जइबा बाबू, टिकटवा कटाला कहाँ जइबा बाबू। ड्राइवर के बगले जो बैठा ललनवा, बेगिया में लेहले बसारा खजनवा, जाकर के वो नहीं से पैसा चुकाला, कहाँ जइबा बाबू। ओ टिकटवा कटाला कहाँ जइबा बाबू, टिकटवा कटाला कहाँ जइबा बाबू। भैया हमने के मलिकार वह चश्मा लगा के ड्राइवर के बगल में बैठल हुआ बैग ले ले हन, उनसे जाके बोल दा कि हम लोगन का भी टिकट कटा लें, जहाँ वो चलत हो वही ठन हम लोग चलत थे उन्हीं के साथ है, और हम लोग कभी टिकट ले लें जा कह दा। और जौन बैग में नई नई रुपया 100 नोट वाली गड्डी रख ले हवन, वही में से एक ठे निकाल के 100 वाली नोट हम लोग का टिकट कटा लें। तो जब कंडक्टर साहब वो लड़का के पास गईलन है तो लड़का घबराए गए और कहे कि भैया हम अकेले ही, हमारे साथ कोई नहीं है, वो लोग गैर आदमी हुवन, अपन जाके बोलन से टिकट ला। तब तक ड्राइवर वो लड़का से पूछे लगलन कि बच्चा क्या बात। वो बोलल कि भैया हमें कुछ सुबह बुझात बा, हमारे पास रुपया है और हम जाते रिश्तेदारी में, उस हमारे रुपया छीने बदे चढ़ल हुआ डकैत हुन, हमार भैया थोड़ा मदद करें। वो लड़का ड्राइवर से बतावत बा मछली सहारिया से, मछली सहारिया से पीछा कैले बाड़े तई बचाई लेता हो, बचाई लेता हो, मर्जी रवा चंडाल से बचाई लेता हो, मर्जिया रवा चंडाल से बचाई लेता हो, मर्जिया रवा चंडाल से। कर्रा के पजरवा नारायणपुर जइबे छोड़ाई लेता हो, कर्रा के पजरवा नारायणपुर जइबे छोड़ाई लेता हो, छोड़ाई लेता हो, ए डकुअन के जाल से छोड़ाई लेता हो, ये डकुअन के जाल से छुड़ाई लेता हो, ये डकुअन के जाल से। ड्राइवर बोला कि बच्चा घबरा मत, हम तुम्हारा उपाय करत हम समझ गईली। कंडक्टर से ड्राइवर साहब बोलन कि आप जाके वो हलोन से कहता कि टिकट कटाला नहीं, गाड़ी हम रोक के उतार देव, और ये लड़का के जहाँ जाए के बा अब थोड़ी के दूर रह गल बा, गाड़ी रोक के धीमी करके उतार देव, एक जान बच जाई, पैसा भी बच जाई। तो कंडक्टर साहब वो डाकुन के पास गईलन और कहलन कि भैया आप लोग टिकट कटा ला नहीं, हम सीटी बजा के गाड़ी रोक के आप लोग के उतार देव। इतने में डाकू सब झगड़ गए कंडक्टर से और कंडक्टर सीटी बजा दिलस। ड्राइवर गाड़ी धीमी करके वो लड़का से कहलस कि बच्चा तू उतर जा और भाग जा, वही आगे रास्ता दिखा था और जहाँ जाना हो वही रास्ता आपके ले जाई। तो लड़का गाड़ी में से उतरल और ड्राइवर गाड़ी बढ़ा दिलस। देखे बड़े संजोग से भेंट होला, ये लड़का हाली हाली घबराल जा रहा अपन बैग दबूले और आगे रास्ते में वही लड़की मिलल जबने लड़की के वो देखे जात रहल, वही के दुल्हनिए भेटा गई। लेकिन अपरिचित गुने वो नौजवान पूछा तो कि बहन जी जरा सा हमको रास्ता बता दीजिए। तो लड़की घूम कर देख रही है कि कोई पढ़ा लिखा सज्जन है। तो भैया कहाँ जइबा? कहें हमें नारायणपुर गांव में जाए के हो। तो वो लड़की बोलल कि नारायणपुर गांव में तो आप इस समय हैं, किसके यहाँ जाएंगे? बोले कि हम जाएंगे बाबू माधव सिंह के यहाँ। अच्छा, तो उनके यहाँ कोई रिश्तेदारी है? बोले कि हाँ रिश्तेदारी है नहीं लेकिन होने वाली है। वो लड़की से लड़का कहत बा कि जनवा बचाला बहनी मोर पपिया, जनवा बचाला बहनी मोर पपिया, पीछवा लगल बाण चोर पपिया। जनवा बचाला बहनी मोर पपिया, पीछवा लगल बाण चोर पपिया। जनवा बचाला बहनी मोर पपिया, पीछवा लगल बाण चोर पपिया। सुन के सारी बात लक्ष्मी ना घबराईली, सुन के सारी बात लक्ष्मी ना घबराईली, सुन के सारी बात लक्ष्मी ना घबराईली, सुन के सारी बात
लड़की तो समझ गई कि हमार पति देवता हवन, लेकिन वो नहीं समझलन कि हमार दुल्हन हैं। उनके संगे संगे घरे गईलन और वो लड़की अपने बाबूजी से जाके धीरे से बतौलन कि बाबूजी आदमी आपके रास्ते में पूछत रहलन है और इनके कहीं चोर डाकू छकले हन। तो बाबू साहब चीन गईलन कि यही लड़का से और लड़की का हम शादी ठीक कैले है और ये लड़का कैसे चली आयल। तो लड़किया से अपने इशारा देथुन कि बच्चा तू धीरे से घर में चल जा। लड़की घर में चल गई और दहिने बाएं से देखे लगल कि हमार पति हवन और काहे बदे आयल हवन, बड़ी मुसीबत में हवन। तब तक बाबू साहब पानी ले लेन कि बच्चा हाथ गोड़ धोआ और अब घबरा मत, तू पहुंच गल हुआ, कोई चिंता मत करा। उधर गाड़ी करीब 3 किलोमीटर जब आगे पहुंचल है तो एक डाकू देखलेस कि वो अपने सीट पर से वो लड़का गायब। तो एक ठे पिस्टल लगवलेस कंडक्टर के और एक डाकू पिस्टल लगवलेस ड्राइवर की कि 40,000 रुपया तू लोग नुकसान कर देला और जल्दी से गाड़ी घुमा के ले चला, हम लोगों के उतारा नहीं तो लोगों के जान मार नावल जी। बस में जितना पब्लिक बैठल बा सब घबराए लगल कि भैया जहाँ कहथो ने लोगों के जल्दी से उतारा नहीं, गोली छुटी देखा के दूठे फालतू मर जी है मन। बस घुमल और वही चक्रोड पर लिया के जहाँ वो लड़का के उतरले रहलन वही ड्राइवर साहब वो डाकुअन के भी उतार दिलन और वही चक्रोड पकड़ के डाकू लोग चलन। आगे एक आदमी मिला रास्ता में, पूछा था कि भैया कोई चश्मा लगोले बेग हो, तो बोले इधर गए है नया नौजवान। तो वो आदमी बता दिले कि हमारे गांव के बाबू साहब के लड़की के साथ एक नौजवान अभी थोड़ा देर पहले चश्मा उस्मा लगोले रहना, बेग दबोले रहना गईलन है। तो बाबू साहब का नाम पूछ के डाकुओं सब वहां पहुंच गईलन। पूछा पपिया भी आई गईले हो, ससुररिया में दुल्हा डेराई गईले हो, ससुररिया में दुल्हा डेराई गईले हो, ससुररिया में दुल्हा डेराई गईले हो। मिल के ठाकुर से डाकू लहले पटाई, मिल के ठाकुर से डाकू लहले पटाई। बांट के रुपया तो है आधा दिहल जाई, हर बांट के रुपया तो है आधा दिहल जाई। खाना धनवा का लोभिया कसाई भइले हो, ससुररिया में दुल्हा डेराई गईले हो, ससुररिया में दुल्हा डेराई गईले हो, ससुररिया में दुल्हा डेराई गईले हो। धनवा का लोभिया कसाई भइले हो, ससुररिया में दुल्हा डेराई गईले हो, ससुररिया में दुल्हा डेराई गईले हो। वो लड़का से डाकू नहीं बोलन, बाबू साहब के बोलन कि जरा सा आप इधर हमें दीवार की आड़ में ले जाके घर के पीछे उन्हें धौंस देवे लगलन कि आप अगर अपन खैरियत चाहें तो जल्दी से लड़का के नाश्ता पानी करा के छुट्टी दे दें। हम लोग ये लड़का के साथे मछली शहर से चलल है और एकरे पास 40,000 रुपया हो लेवे बदे चलल है। बाबू साहब कहेंगे भैया अब आप लोगों का हाथ जरूरत है, ये लड़का से अपने लड़की का हम शादी ठीक कैले है। कहें कि शादी ठीक कैले हुआ लेकिन लड़का ठीक नहीं खोजले हुआ। ये नालायक शादी के पहले ही जब ससुरारी चली आयल और यही से तू शादी करबा, तुहार भलाई इतने में हो कि यह लड़का के तू छुट्टी दे दा और हम लोग 40,000 रुपया ऐसे ले लें और 20,000 उम्मन से तुम्हें दे दे, कहीं बढ़िया बर घर खोज के शादी कर लिया और ये नालायक से शादी मत करा। तो बाबू साहब या तो डर बस या तो लालच बस तैयार हो गईलन और कहलन कि वह सामने हमार पंपिंग सेट दिखाई पड़त हो, रात के लड़का के भोजन करा के वहीं सुताईब और तू लोग पहुँच के रुपया ले लिया, लेकिन उम्मन से 20,000 हमें भी दिया। बात तय हो गई, लेकिन सारी बात दीवार के पीछे खिड़की और खिड़की में खड़ी होकर लड़कियां सुनत रहल और ओके बड़ा कष्ट भल कि हमारे पिताजी बड़ा गलत रास्ता अपना लेलन कि रिश्ता होने वाला सिंदूर का रमणी का मन मोड़ दिया, सुनकर के पिता डाकू की बात नैहर का नाता तोड़ दिया। जब शरण हमारे आए हैं रक्षा करना है काज मेरा, रक्षा करना है काज मेरा, जान बचाना है इनका ये सिंदूर का सिरताज मेरा। बाबू साहब वही लड़की से भोजन बनवलन है और भोजन बनवा के वो नौजवान के भोजन करा के और अपने लड़का से कहना कि बबुआ तू पहुना के ले जा पंपिंग सेट पर सुतावा, तो सक तकिया रजाई लेला और इन्हें सुताए के तू घरे चलिया कि खानावा खिया के पापी भेजल परिंगावा जुलुम करीना
हो जुलूम करीना वही बोरिंग के ऊपर खत्म करीना हो खत्म करीना वही बोरिंग के ऊपर खत्म करना हो खत्म करना वही बोरिंग के ऊपर खत्म करना हो खत्म करना संगवा में भेजे पापिया पंगल ललनवा संगवा में भेजे पापी अपन ललनवा गैला सैया तबले पहुँची जयनवा पहुँची जयनवा कई के इशारा बोलावली से नूरवा रहम करीना हो रहम करीना छिप के उखिया के खेत में बिलम करीना हो बिलम करीना छिपके उखिया के खेत में विलम्ब करना हो विलम्ब करना छिपके उखिया के खेत में विलम्ब करना हो विलम्ब करना बबुआ जी पहुना के सुता दिले पंपिंग सेट पर अपने चल गए गांव में ड्रामा होत रहल ड्रामा देखे लगलन रात 12 जब बजल है तो वो लड़की से नहीं रह गए अपने पति के बचावे बदे घर में से निकल के गई पंपिंग सेट पर उन्हें जगौलस और जगा के कहलस कि अपन बेग लेला और हमरे संगे भाग चला नहीं तुहार जान चल जाई ऊख के खेत में दोनों लुक के बैठलन रात 12:30 जब बजल है तो ड्रामा खत्म हो गए भाई साहब ड्रामा देख के अब डर के मारे घरे नहीं आते उनकी बाबूजी बिगड़ी हैं चल के पंपिंग सेट पर वही पहुना के लगे हम सुतब लेकिन जब पंपिंग सेट पर पहुंचलन तो वहाँ चारपाई खाली रजाई तोशक तकिया सब कुछ हो लेकिन पहुना नहीं होन बड़े आराम से सुतलन पहली नींद जब लगल है तब देखें संजोग अरे तबले पहुंचे डाकू तौने छनवा वही खेतवा में तबले पहुंचे डाकू तौने छनवा वही खेतवा में कैले वन के बिरना के निसनवा वही खेतवा में कैला उनके बिरना कली सनवा वही खेतवा में कैला उनके बिरना कली सनवा वही खेतवा में कैले वन के बिरना के निसनवा वही खेतवा में अरे कैला उनके बिरना कली सनवा वही खेतवा में कैला उनके बिरना कली सनवा वही खेतवा में मार के मड़ई में पापी जब खोजे लगे खजनवा हो पाए नहीं तब ठाकुर को बुलवाए तब समनवा हो अब मार के बत्ती चीना जब ललनवा वही खेतवा में गिरे पछाड़ा खा के तौने छनवा वही खेतवा में अरे गिरे पछाड़ा खा के तौने छनवा वही खेतवा में गिरे पछाड़ा खा के तौने छनवा वही खेतवा में गिरे पछाड़ा खा के तौने छनवा वही खेतवा में अरे गिरे पछाड़ा खा के तौने छनवा वही खेतवा में गिरे पछाड़ा खा के तौने छनवा वही खेतवा में ए भैया डाकू सब रुपया लेवे के नशा में रजाई के ऊपर से गोली मार दिलन ओकर मुंह उघार के लड़का के चिन्हबो न कैलन और जब मार दिलन इधर उधर खोजे लगलन तो बेग नहीं मिलल रुपया नहीं मिलल तो एक डाकू गल बाबू साहब के जगौलस कि बाबू साहब रुपया कहाँ रखले हुआ काम हो गल रुपया नहीं मिलत बा आप चलें बाबू साहब कहेंगे अरे भैया वो लड़का अपन बेग लेके गए बा और वही ठन हो कह ना आप चलें और लाइट ले चलें रुपया चल के खोजें और खोज के अपन भी हिस्सा ले लें हम लोगों के दे दें तो बाबू साहब बड़की लाइट लेके गईलन है बाहर के जब देखलन है तो अपने लड़का मरल पड़ल हो अरे हाय हाय करके बाबू लगले जब चिल्लाए हल्ला सुन के डाकू बिल्कुल हो गईले फरार शोरगुल सुन के जुटे गौवा के लोगवा भारी भीड़ भाई पंपिंग से दबा मझार देहले प्रधान जाके थाने पर खबरिया होते बिहान तब ले आए थानेदार और तब ले लौटल बाबू देवा गाँव वाली बसिया तबले लौटल बाबू देव गाँव वाली बसिया तबले लौटल बाबू देव गाँव वाली बसिया गाड़ी रोक ड्राइवर पहुंचे भीड़िया निहार अरे गाड़ी रोक ड्राइवर पहुंचे भीड़िया निहार अरे उखिया के खेतवा से निकलल भवनिया उखिया के खेतवा से निकलल भवनिया उखिया के खेतवा से निकलल
बोलल कलिए उतरली सरकार पूछल दरोगा बेटी हमके बतावा पूछल दरोगा बेटी हमके बतावा पूछल दरोगा बेटी हमके बतावा अरे पूछल दरोगा बेटी हमके बतावा नैहर में रहबू की जैबू ससुराल पूछल दरोगा बेटी हमके बतावा नैहर में रहबू की जैबू ससुराल। वो लड़की बोली कि न हमारा नैहर है न कहीं ससुराल है। माँ पहले मर गई और एक भाई था वो भी मर गया, पिताजी हैं, पिताजी जाएंगे जेल, हमारा नैहर तो खत्म हो गया और ससुराल अभी शादी नहीं हुई, हम किसके यहाँ जाएं? ये हमें देखने आए हैं, पता नहीं हम प्रसन्न हैं कि नहीं हैं। तो दरोगा जी उस लड़के से पूछते हैं, अरे नैहर का मर टूटल नाता धन का लोभी भय विधाता पूछा इनकर का भी चरवा दरोगा बाबूजी पूछा इनकर का भी चरवा दरोगा बाबूजी पूछा इनकर का भी चरवा दरोगा बाबूजी वो दरोगा बाबूजी का पई नहीं है चरवा दरोगा बाबूजी अरे ई का पई नहीं है चरवा दरोगा बाबूजी ई का पई नहीं है चरवा दरोगा बाबूजी हाय चली गइल मोरे एक कोखी का बिरनवा चाली गइल मोरे एक कोखी का बिरनवा धनवा के लोभी बाबू बन गइल बेगनवा धनवा के लोभी बाबू बन गइल बेगानवा हमहू खइबे अब जहरवा दरोगा बाबूजी पूछा इनकर का बिचरवा दरोगा बाबूजी पूछा इनकर का भी चरवा दरोगा बाबूजी पूछा इनकर का भी चरवा दरोगा बाबूजी। बस एक ही रास्ता है दरोगा जी, अब हम भी जान दे देंगे जहर खा के। दरोगा जी बोले कि नहीं बेटी, तुम समझदार हो, एक काम करो, तुम संतोष करो, तुम्हारा फैसला हो रहा है। लड़के से पूछ रहे हैं कि बेटा तुम इस लड़की को देखने आए और तुम्हारे लिए इतना कांड हो गया, तो ये लड़की तुमको प्रसन्न है? वो नौजवान बोला कि बिल्कुल प्रसन्न है। ये लड़की शादी के पहले हमारा जान बचा दिया, तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि चाहे सारा जमाना छूट जाए लेकिन इस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं, इससे बिना दहेज की शादी करूंगा। दरोगा जी प्रधान जी से सिंदूर मंगाते हैं और बोला तुन के बाद तुरते ठाकुर का किशोरावा बोला सुन के बाद तुरते ठाकुर का किशोरावा बोला सुन के बाद तुरते ठाकुर का किशोरावा बोला सुन के बाद तुरते ठाकुर का किशोरावा बनिया इच्छा धनिया इनकर बनबो हम चकोरावा बनी है चदनिया इनकर बनबा हम चकोरावा बनबो जीवन का सहारावा दरोगा बाबूजी पूछा इनकर का बिचरवा दरोगा बाबूजी पूछा इनकर का भी चरवा दरोगा बाबूजी पूछा इनकर का भी चरवा दरोगा बाबूजी दरोगा बाबूजी वो दरोगा बाबूजी का पई नहीं है सनुरवा दरोगा बाबूजी ई का पई नहीं है चलुरवा दरोगा बाबूजी ई का पई नहीं है चलुरवा दरोगा बाबूजी। दरोगा जी सिंदूर मंगाए, 5 आदमी के पंचनामे में उन दोनों की शादी कराते हैं। अपनी जीप दिए, 4 ठो पुलिस दिए कि ले जाओ एकदम सुरक्षित, ये लड़की और लड़का को दोनों को मछली शहर इनके घर पहुंचाओ। गुरु रमन गुरु विश्वनाथ करवाए सिंदूरदान दुल्हन को लेके चला जीप में जवान बीरन पवन के गोली बीरन पवन के गोली हो बीरन पवन के गोली चल गई गोली गोली वो बीरन पवन